हाय, मैं हूँ किस्से, कहानियों और फिल्मों तजुर्बों वाला आरजे अरमान एंड दिस वन इज ईद स्पेशल पॉडकास्ट। राजस्थान के अलवर में 13 साल के एक बच्चे रुमान अहमद खान ने अपने पिता से बहुत मासूमियत के साथ सवाल किया, पापा इतनी डेथ्स जो हो रही हैं और सब लोग परेशान हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला हमसे नाराज है? पिता ने हाँ में जवाब दिया। उसने फिर पूछा, पापा एक बात और बताइए, अल्लाह छोटे बच्चों की नेक दुआ जरूर मानता है ना? पापा ने फिर हाँ में जवाब दिया। उसी मोमेंट उस छोटी उम्र के मगर मजबूत इरादों वाले इस बच्चे ने डिसीजन लिया कि वो एतकाफ में बैठेगा। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एतकाफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाहरी दुनिया से एकदम दूर रहकर कुछ बंदे मस्जिद में रहकर सिर्फ इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। आई होप एंड ट्रूली विश रुमान अहमद खान की दुआ जरूर कबूल हो, कोविड-19 से सारी दुनिया को निजात मिले और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी कोविड-19 से बाहर आए। पिज्जा, बर्गर और कोक वाली जनरेशन के उस बच्चे ने अपनी नीयत से मुझे इंस्पायर किया फॉर दिस पॉडकास्ट। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स आर सेइंग हम इस मुल्क के साथ हैं, अपने अपनों के गम के साथ हैं। ईद एकदम सादी मनाई जाएगी। शहर काजी जनाब अब्दुल अजीज कादरी ने भी कहा है कि ईद के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा मदद करें उन लोगों की भी जिनके सामने 2 वक्त की रोटी का सवाल है और बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी भी जिस तरह से मदद हो सके करें, उनकी फैमिली की भी। इस्लाम कहता है कि रमजान में सारे साल में आपने जो कुछ भी कमाई की उसका 2.5% आप दान कर दें। और ये जो ऑब्लिगेटरी चैरिटी का प्रोसेस है रमजान के महीने में, ये सिर्फ रुपये पैसे रकम का ही नहीं होता। आप किसी के हक में दुआ करते हैं, वो भी सदका है। किसी को ज्ञान देते हैं, सजेशन देते हैं, मुसीबत में हौसला देना, किसी को बुराई से रोकना, किसी को माफ करना, पोलाइट होना भी उस चैरिटी का हिस्सा है, आपके किरदार का हिस्सा है। इंडिया इज बैटलिंग विद कोविड-19। ऐसे में खुश तो नहीं हुआ जा सकता है, सिर्फ एक दूसरे की हिम्मत बनकर ईद को मुबारक बनाया जा सकता है। उसके लिए कुछ फरिश्तों की भी जरूरत होती है, जैसे ग्वालियर के श्री जितेंद्र जाजू जाने कितनी बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। ऐसे लोग पूरी एक सभ्यता बचा रहे हैं जो इंसानियत में यकीन रखती है, एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे के गम में शरीक होती है एक्टिवली। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल। रमजान के महीने में मुझे सिंगर अली जफर के सूफी नंबर ने भी बहुत प्रभावित किया। जब से मैंने इसको सुना है, आई एम हुक्ड टू इट। अब मुझे किस्से कहानियां बहुत पसंद है। मैंने जब इस सूफी नंबर को रिसर्च किया तो मुझे इस ट्रैक के पीछे की कहानी पता लगी। लेट मी टेल यू अबाउट दैट स्टोरी ब्रीफली। अल्लाह का जो स्वरूप है दैट इज बिलीव टू बी एब्स्ट्रैक्ट, यानी निराकार, और इस वजह से अल्लाह के नूर को किसी ने फेस टू फेस नहीं देखा था। एक दिन खुद अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को मिलने के लिए तलब किया। एक हॉर्स शेप्ड क्रिएचर आया उन्हें लेने के लिए, जिसका नाम बुराक था। मक्का से यरूशलेम का बड़ा सफर कुछ लम्हों में तय किया गया। वहां नमाज अदा करके हजरत मोहम्मद अपने जीवन के सबसे पवित्र और बड़े सफर की ओर निकले। 7वां आसमान पर उनका वेलकम हुआ। हजरत आदम, हजरत मूसा, हर आसमान पर उनको वेलकम करने के लिए कोई मौजूद जरूर था। हजरत जिब्राइल उनको सिदरतुल मुंतहा नाम के एक बहुत बड़े पेड़ तक छोड़ने गए, जिसके आगे से अल्लाह का नूर शुरू होता था। यहाँ से हजरत मोहम्मद आगे खुद अकेले गए और उनको अल्लाह के नूर का साक्षात दीदार हुआ। जन्नत और दोज़ख दिखाए गए और मुस्लिम समाज को ऐसा एक जरिया अता किया गया कि जिसमें वो अपने रब से बात कर सकते थे। वो जरिया नमाज था कि आप इबादत करें और फिर अपने रब से जो चाहें दुआ में मांगे। तो अली जफर का सूफी नंबर कहता है कि सरे लामका से तलब हुई सुए मुंतहा को चले नबी, विच मीन्स ऐसी एक जगह जो महलों से परे है, वहां से किसी ने अपने महबूब को मिलने के लिए तलब किया है और सुए मुंतहा को चले नबी। इस यूनिवर्स के आखिरी छोर से जहां ईश्वरीय नूर शुरू होता है, उस यात्रा पर प्यारे नबी चल निकले हैं। कोई हद है उनके उरूज की, यानी लुक एट द एक्सट्रीम ऑफ हिज ग्रेटनेस दैट ही अचीव्ड दिस मैग्निफिसेंट स्टेटस। सरला मक्का से तलब हुई सुए मुंतहा
हुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, अलगल उला में कमाल ही। हज़रत मोहम्मद की ये यात्रा शब मेराज कहलाती है। हालांकि रमज़ान से इसका कोई मतलब नहीं, बट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूफी नंबर है। तो ईश्वर ने खुद मिलने बुलाया, ये मर्तबा आसान है क्या? ऐसे ही थोड़ी बनता है कोई गॉड का फेवरेट। उसके दरबार में ब्रांडेड कपड़ों और आईफोन की कोई कदर नहीं है। इम्प्रेस करने के लिए एक सादा दिल, प्यारी जबान और सच्ची नीयत लगती है। आप ऐसा कैरेक्टर बना लेना अपना, तो आपके आसपास चमत्कार होने लगेंगे। ईश्वर के प्रति प्रेम और त्याग के रेफरेंस के लिए एक और शॉर्ट स्टोरी है मेरे पास। कोई एक हस्बैंड वाइफ थे जिनको ये दुख था कि उनके एक भी लड़का नहीं है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक लड़का हो जो कि वंश का नाम आगे ले जा सके। अल्लाह के संदेशवाहक हजरत मूसा से कहलवाया गया और जवाब ये आया कि मूसा, उनके नसीब में लिखी नहीं गई है लड़के की पैदाइश। फिर से एक बार उस हस्बैंड वाइफ ने कहा कि मूसा, अब की बार तुम थोड़ी सिफारिश करना, तुम उनके बहुत ज़्यादा करीब हो। फिर से पेश हुए रब के दरबार में और फिर से वही जवाब आया कि उनके नसीब में लड़के की पैदाइश है नहीं। बात आई गई हो गई। मूसा बड़े लंबे अंतराल के बाद उधर से गुजरे। उस घर में बड़ा जश्न का माहौल था। पता लगा कि उस घर में एक बेटे ने जन्म लिया है। पूछा कि कोई खास दुआ वगैरह की है क्या? तो एक लेडी ने बताया कि कहीं से एक फकीर आया था, उसको भरपेट खाना खिलाया, तो उसने कहा कि जो चाहे मांग लो, और इन्होंने एक बेटे की पैदाइश के लिए दुआ की और वो फकीर ये दुआ दे के चला गया। हजरत मूसा ने बहुत सोचा और एक शंका लिए अपने खुदा के दरबार में पहुंचे और दबे लफ्जों में कहा कि किसी को कुछ कहलवाना होता है आपसे तो मुझे याद करते हैं लोग, मैं आपको अपने बहुत करीब पाता हूँ। तो मैंने जब सिफारिश की तो लड़के की पैदाइश को मना किया गया, मगर उस फकीर की बात मानी गई। रब के दरबार से आवाज आई कि तुम्हारा सवाल एकदम ठीक है, जिसका जवाब पाने के लिए तुमको एक काम करना होगा। कहीं से मेरे लिए इंसान का गोश्त लेकर आओ, कहीं से मेरे लिए इंसान का गोश्त लेकर आओ। हालांकि ये आदेश बड़ा सख्त था, मगर चल पड़े मूसा ऐसे एक इंसान की तलाश में जो अल्लाह की राह में अपने जिस्म का गोश्त दे दे। अब जब किसी के पास भी जाते वो कोई ना कोई रीजन दे देता। शाम तक उस शहर में भटकने के बाद मूसा को वही फकीर मिला। पूछा, बड़े मायूस नजर आ रहे हो, क्या बात है? तब हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह ने किसी काम से इंसान के जिस्म का गोश्त मंगाया है। वो फकीर खुश होते हुए बोला, क्या कहा मूसा? मेरे अल्लाह ने इंसानी जिस्म का गोश्त मंगाया है? मेरे मालिक को जरूरत है। तुमको पता है क्या कि किस हिस्से का गोश्त चाहिए? हजरत मूसा ने जवाब दिया, नहीं वो तो नहीं मालूम। तो उस फकीर ने खुशी खुशी अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने सीने से मांस काट के बर्तन में रख दिया। हजरत मूसा से ये सब देखा न गया और बोले, नहीं नहीं बस हो गया। और बर्तन लेकर वो अल्लाह के दरबार में फिर पहुंचे। ईश्वरीय आवाज आई कि क्यों मूसा, तुमको तुम्हारा जवाब मिला? कि जो बंदा मुझसे ऐसी मोहब्बत करता है कि उसने एक लम्हे को नहीं सोचा कितनी तकलीफ होगी, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी बात, उसकी दुआ मैं कैसे टाल देता। तुम बेशक मेरे नजदीक हो, मुझे प्यारे हो, मगर जब मैंने इंसान के जिस्म का गोश्त मांगा तो ये तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया कि कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है। ये काम तो मैं भी पूरा कर सकता हूँ अपने जिस्म के गोश्त से। यहाँ मेरा कहना है कि उस फकीर की तरफ का होना ईश्वर की तरफ का होना है। स्वर्गीय निदा फाजली ने यह भी लिखा, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। तो ये मोहब्बत ही तो है कि कई मुसलमानों ने रोजे तोड़ दिए किसी एक अपने हिंदू भाई को प्लाज्मा देने के लिए, तो कहीं किसी अजनबी मुस्लिम डेड बॉडी के लिए हिंदू भाई आए मैयत को कांधा देने के लिए। ऐसे जज्बे वाले लोगों ने नकार दिया किताब के उस चैप्टर को जिसमें यह पढ़ाया जाता था कि प्रकाश का त्योहार फला लोगों का त्योहार है और सिवई का त्योहार फला लोगों का। प्लाज्मा देने से लेकर किसी की रोटी का इंतजाम करना या किसी को उसके घर वापस पहुंचाने में मदद करना, यह आजकल किसी मजबूर जिंदगी के लिए चमत्कार हो सकता है। आप अपनी नजरों में ऐसे सोनू सूद, ऐसे जितेंद्र जाजू बनिए कि कल आपको नाज हो, आपके बच्चों को नाज हो आप पर, कि जब मानवता रो रही थी तब कोई एक योद्धा इस पैंडेमिक से लड़ रहा था। Let this pandemic be a reminder that eventually
humanity will save us. This Eid, may Allah bring us together and help us tide through this collective grief. ये एक मौका है इंसानियत की नई मिसाल गढ़ने का. Hope you won't forget your responsibilities. जिसके फलस्वरूप ये होगा कि जब दिवाली आएगी हम जम के मनाएंगे, हम ईद को मुबारक करेंगे. मैं किस्से कहानियों, फिल्मों और तजुर्बों वाला आरजे अरमान साइनिंग ऑफ. ओके बाय.